आज हम उस समय की बात करने वाले हैं जब माता सीता वनवास को प्रस्थान करने ही वाली थी। ऐसे में क्या आप जानते हैं, माता सीता को वन भेजने का निर्णय श्री राम का नहीं बल्कि स्वयं माता सीता का था। क्या आप जानते हैं कि केवल एक रात में ही यह निर्णय ले लिया गया था तथा उसी रात में माता सीता वन को चली गई थी। क्या आप जानते हैं, माता सीता के लिए भगवान श्री राम अपना राजपद छोड़ने को भी तैयार थे। सीता वनवास से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि माता सीता को वन में जाने से किसी ने क्यों नहीं रोका था। आइए माता सीता वन गमन के समय क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जब से भगवान श्री राम को अयोध्या नगरी की प्रजा का माता सीता के प्रति कठोर विचारों का पता चला, तब से उनका मन अशांत रहने लगा था। इसे देखकर माता सीता ने अपने गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण बात का पता लगाया। प्रजा में अपने प्रति ऐसी भावना को देखकर माता का मन विचलित तो हो गया था, लेकिन लोकमत के अनुसार उन्होंने स्वयं ही वन में जाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम को अपना यह निर्णय बता दिया। जब श्री राम ने माता सीता के द्वारा वन में जाने की बात सुनी तो वे विचलित हो उठे तथा स्वयं उनके साथ वन में जाकर रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने सीता के लिए राज सिंहासन का पद छोड़ने तक का कह दिया, लेकिन सीता ने राजा का पद ग्रहण करते हुए उन्हें अपने वचनों की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि राजा बनने के पश्चात उनके निजी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रजा के हित का सोचना होता है। इसलिए ऐसे समय में एक राजा को अपना निजी जीवन इसके बीच में नहीं लाना चाहिए तथा जो प्रजा को सही लगता है वैसा ही होना चाहिए। साथ ही एक राजा को अपना दुख प्रजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने श्री राम से वचन लिया कि वे उनको जाने के लिए नहीं रोकेंगे तथा इतना कहकर माता सीता ने वन में जाने की तैयारी कर ली। इस तरह से सीता वनवास का निर्णय केवल श्री राम का नहीं बल्कि दोनों का संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय था। भगवान श्री राम तथा माता सीता के बीच जिस रात को ये सब बात हुई तथा उनके वन में जाने का निर्णय हुआ, उस समय तीनों माताएं तीर्थ यात्रा पर गई थी तथा सभी राजपरिवार के सदस्य और नगरवासी सो रहे थे। केवल श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को ये बात पता थी, जिन्हें माता सीता को वन में छोड़कर आने का आदेश मिला था। उन्हें उस रात यह बात किसी को भी न बताने का आदेश दिया गया था। माता सीता ने अपना वनवासी का रूप धरा तथा रथ में बैठकर लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल गई। जब वे वन में पहुंचे तब माता सीता ने एक निश्चित सीमा के बाद रथ रोकने का आदेश दिया तथा वहां से लक्ष्मण को वापस लौट जाने को कहा। इस पर लक्ष्मण विलाप करने लगे तथा वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने माता सीता के साथ रहने तथा जीवन भर एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। इस पर माता सीता ने एक पेड़ की डाली अपने सामने रखी तथा लक्ष्मण को अपनी शपथ दी कि वह इस रेखा को लांघकर उनके पीछे नहीं आएगा। इसके पश्चात माता सीता वहां से आगे चली गई तथा लक्ष्मण विवश होकर वापस लौट गए। इस तरह से सीता वनवास के समय ये घटित हुआ था। उसके बाद माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ली थी और लव कुश को जन्म दिया था।